ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है पानी। हम सब पीते हैं, जानते हैं पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी भी कभी हानिकारक हो सकता है क्या? मन में सवाल आता है, पानी हानिकारक कैसे हो सकता है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे आज। हमारे साथ आज सूरत से प्रभा जैन सूरत से जुड़ने वाली है, शायद जुड़ चुकी है मेरे ख्याल से। यस नागेश सर। हाँ सर, हाँ प्रभा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ में। आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ ओके। हम प्रभा जी का वेलकम करेंगे दोनों हाथ ऊपर करते हुए। वेलकम प्रभा जी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आवाज आ रही है? जी क्लियर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके ओके। नागेश सर। यस। प्रभा जी का इनवाइट आप आमंत्रित करेंगे। उनका संक्षिप्त शॉर्ट में परिचय आपको कल भेजा था। हाँ यस सर, मिला। ओके। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है आज की हमारी अतिथि प्रशिक्षक जो है सूरत से गुजरात, जिनका नाम प्रभाजीत जैन है, एक प्रेक्षा प्रशिक्षक है, साधक भी है और लेवल 2 साधक, हीलिंग एक्सपर्ट है, वास्तु विशेष तज्ञ है, काउंसिलर है जिन्हें समुपदेशन बोला जाता है, कुंडलिनी और ज्योतिष तज्ञ भी है, सोशल वर्कर है। उसके साथ में उन्हें सी इज फाउंडर ऑफ राष्ट्रीय जैन महिला संघ, संपादक भी है, लेखिका है, चिंतक है। और ऐसे व्यक्तित्व आज हमें एक उनके अरविंद मुख से हम कुछ सुनना चाहते हैं, जो विषय वाटर पे है, पानी पे है। और इतनी क्वालिटीज एक व्यक्तित्व में होना, ये सही मायने में बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और ये ऐसे व्यक्तित्व आज हमें सेवा देने वाले हैं, तो हम उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अलका साकला जी। अलका मैडम का भी हार्दिक स्वागत, और जो देश प्रदेश से साधक जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। बहुत सुंदर आज हमारे हाईली जिन्हें हर क्षेत्र का ज्ञान है, ऐसे व्यक्तित्व सेवा देने वाले हैं। अलका जी भी अनम्यूट कर सकती है।
जय जिनेन्द्र। यस, वीडियो जय ऑन जिनेन्द्र। करे, वीडियो ऑन करे। जय जिनेन्द्र अलका जी, जय जिनेन्द्र, एक बार सुप्रभात, वीडियो, गुड मॉर्निंग। जिनके वीडियो ऑन नहीं, कोशिश करे वीडियो ऑन करे प्लीज। और एक बार अपने आप को सब तैयार करे, रेडी हो जाए सभी, एकदम नींद उड़ा दे और अच्छी बातें, नई बातें सुनने के लिए तैयार हो जाइए। यस। प्रभा, जिसका नाम ही प्रभा है, जो अनेक विषयों का ज्ञान दे के लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाती है, प्रभा फैलाती है। बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें इनकी है, और जो जिस तरीके से उसने पब्लिकेशन किया है, शी इज रियली ग्रेट। सूरत में बहुत बड़ा काम कर रही है, अनेक लोगों के अनेक समस्याओं का समाधान देने के लिए ये काम करती है। हर हर टाइप के कोई भी प्रश्न हो, शायद वो अपने संस्था में समाहित नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। और बहुत अच्छी तरह से परीक्षा ट्रेनर तो है ही, परीक्षा ट्रेनर के साथ साथ इनका दूसरा भी नॉलेज बहुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो, मुझे भी नहीं पता था कि वो कुंडलिनी जा ज्योतिषी और कुछ जानते हैं, और ये इसका नॉलेज उसको बचपन से है। कुछ बातें जो बचपन से होती है वो तो अंदर से होती है। तो इस प्रकार अनेक गुणों से, जैसे अभी राजू भाई ने कहा कि एक व्यक्ति में इतने गुण होना, वैसे हमारे सूरत की गौरव, मैंने हमेशा कहती हूँ आनंद भाई जी को और सभी लोगों को, वो डायमंड है हमारे यहाँ, चमकते हुए अनेक डायमंड है। कभी कभी एक एक सामने आते हैं। तो मैं एमपी के फिटनेस संवाद कल्याण की तरफ से मोस्ट वेलकम प्रभा, ऑलवेज वेलकम। बहुत सभी एक बहुत बार स्वागत थैंक है यू जी, अलका जी। बहुत बहुत यस, स्वागत, वाह तीनों वाह वाह। संस्थाओं की और तरफ से सभी करे प्रभा मैडम का वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम, बहुत बहुत वेलकम। अभिनंदन है। जय जिनेन्द्र। थैंक यू जय आनंद जिनेन्द्र। अंकल। थैंक यू अलका जी। हम्म, राजू जी। ओके। हम्म, थैंक यू, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। कोई भी विषय हम ले, अगर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हों तो उसका ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, बजाय लेक्चर के कि मैं कुछ बोलूं और आप कुछ सुने। ठीक है, मैं बोलूंगी, लेकिन जब मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर आपके भीतर कोई विचार आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, तब जरूर पूछें। अगर आप सवाल पूछेंगे तो हमारी क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आज हम बात करते हैं, शुरू करें अंकल? जी, पानी के विषय में हम बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। पानी ना पीने से क्या होता है और पानी ज्यादा पीने से क्या होता है, आज हम कुछ विषय में जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, पानी के बेनिफिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, वो सब हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा। शरीर में 80% पानी है, कोई कहते हैं 72% है, बट मोस्ट प्रोबेबली 80% हम मानकर चलते हैं कि बाकी के 20% हवा आदि गैसेस है। पानी क्यों जरूरी है और पानी कितना जरूरी है, पानी हमें कब पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, आदि आदि कई सवाल आपके और हमारे भीतर उठ रहे होंगे, सामने भी आते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग सही ढंग से पानी नहीं पीते। मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं दूंगी, इन शॉर्ट मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगी कि लोगों को मैंने देखा है कि वो सही ढंग से पानी नहीं पीते। प्यास लगी, खड़े खड़े पानी पी लिया। बहुत ज्यादा प्यास लगी तो 1 गिलास, 2 गिलास, कभी कभी 3-3 ग्लासेस वो एक साथ पानी पी लेते हैं। फैक्ट ये है कि हमारे शरीर का जितना वेट होता है उसका 2/3 भाग पानी होता है। जिससे 2.5 लीटर पानी रोजाना हमारे शरीर से निकलता है, किडनी के द्वारा, पसीने के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा। 10% पानी की कमी होने से हमें प्यास लगती है। कई बार मन में आता है कि प्यास क्यों लगती है, जब पानी की शरीर में कमी होती है तब प्यास लगती है। पानी कब नहीं पीना चाहिए,
लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी कब नहीं पीना चाहिए हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। कि जब हम धूप से आए, कोई काम करने गए, बाहर धूप से आए, तो धूप से आने के बाद हमें कम से कम 10 से 15 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में भी मैंने कई बार देखा है कि लोग जिम में बॉटल लेकर जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्यास लगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, तो एक घूंट आप पी सकते हो। लेकिन वहां मैंने कईयों को देखा पूरी की पूरी बॉटल्स खाली कर देते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। उस वक्त पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारे सेहत को वो नुकसान दे रहा है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यहाँ कंट्रोवर्सी आती है। जैसे साइंस कहता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें पानी पीकर उसको शांत कर लेना चाहिए। इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगी कि जैसे गरम तवा है, उस पर हम पानी की बूंदें डाल देते हैं तो वो तुरंत बुझ जाती है। वो गरम तवा है, पानी की बूंदें डाल दी, लेकिन वो धब्बा गिर जाता है। लोगों ने ये देखा कि पानी की बूंदें गरम तवे पर डाली तो तवा ठंडा हो गया, बट तवा ठंडा नहीं हुआ। उसके ऊपर जगह जगह जो स्पॉट लग जाते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे एक बकेट है, घर में सबके पोछा लगता है, तो उस बकेट में हम हाफ लीटर बकेट है या पूरा फुल बकेट भरा हुआ है, उसमें हम एक ढक्कन फिनाइल डाल देते हैं तो वो पूरा पानी फिनाइल का हो जाता है, होता है। अगर हम उसमें सर्फ डाल देते हैं तो पूरा पानी सर्फ का हो जाता है। उसमें अगर हम नमक डाल देते हैं तो वो पानी नमक का हो जाता है। तो इसी तरह जब हमें पता है कि हमारी बॉडी में 80% पानी है और जब हमने गुस्सा किया तो हमारे जो भाव है, जो हमारे विचार है, वो क्रोध के है, जो क्रोध के हैं। और अगर हम एक गिलास पानी डाल देंगे उसके भीतर तो वो पानी क्रोध का ही हो जाएगा। भीतर जो पानी है वो भी पूरा पानी क्रोध का हो जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी हम कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में चरणामृत देते हैं, एक बूंद लेते हैं, वो लेते हैं तो लगता है कि मन को शांति मिल गई। या कभी हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, पानी रखते हैं, उस पानी को अगर हम पूरे घर में छिटे देते हैं तो लगता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उसी तरह पानी एक शक्ति है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हमें समझना है कि जब हम गुस्से में होते हैं तब हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी अगर हम पी रहे हैं तो उस पानी में पवित्र विचार डालें। हमारा पानी क्रोधवश है, पूरा क्रोध का भरा हुआ है, नेगेटिव थॉट्स है, बैर की भावना है, द्वेष की भावना है, राग की भावना से वो पानी कलुषित हो गया है। अगर हम पानी को चार्ज करते हैं पॉजिटिव विचार से, अच्छे वाइब्रेशन से, तो वो पानी प्योर हो जाता है। फिर वो प्योर पानी अगर हम अंदर डालते हैं तो वो भीतर के जो 80% पानी जो कलुषित हो रखा है वो भी धीरे धीरे प्योर हो जाता है। तो ये चीजें कंट्रोवर्सी में आती है। चिकना, अगर हम तले फले कुछ चीजें खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, तो उसके बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के लाभ क्या होता है? पानी पीने के लाभ ये होता है कि हमारी स्किन ग्लो करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहता है,
आदि आदि कई चीजें हमारे पानी पीने से होता है। और हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। आपका जो वेट है, वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी पीना चाहिए। अगर आपका 60 केजी वेट है तो पर 20 केजी पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। 20 केजी वेट है तो आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। और 60 केजी वेट है तो आप कितना पानी पियेंगे? 20 इंटू 3 लीटर। 3 लीटर पानी पीना चाहिए आपको। और मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 गिलास पानी हमें रोजाना पीना ही चाहिए। हमें प्यास लगने की इंतजार नहीं करनी चाहिए कि जब हमें प्यास लगेगी तब हम पानी पिए। पानी हमें एक एक घंटे के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए कि सुबह सॉरी 12 बजे से पहले अगर हम 3 लीटर पानी हमें कैलकुलेट करना है पूरे दिन भर में, तो 12 बजे से पहले हम 1 से 1.5 लीटर पानी कंप्लीट कर ले। फिर 12 से 3 या 4 के बीच में हम 1 लीटर पानी पी लें। 4 बजे से 8 बजे तक हम 1 से 1.25 लीटर पानी पी लें। तो पूरा एवरेज हमारा पूरे दिन भर का कैलकुलेट प्रॉपर हो जाएगा। और पानी पूरा एक साथ ठूस ठूस के नहीं पीना है, हमें पानी घूंट घूंट करके पीना है। एक एक घूंट पानी पीना है। जैसे चाय को हम सिप सिप करके पीते हैं, उसी तरह पानी को पीना है। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है, जो हमारे डेड सेल होते हैं, जो बॉडी से डेड एलिमेंट्स होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। अगर हम पानी पीते हैं अच्छी तरह तो बाहर निकल जाते हैं। हमारा बॉडी आजकल एक वेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है कि लोगों में, मैंने अक्सर देखा है, वेट लूज के लिए ही हमारे पास आते हैं कि वजन बहुत बढ़ गया है। अगर हम पानी का सही इस्तेमाल करें तो हमारे वेट में बहुत जल्दी फायदा होगा और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ज्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे डाइजेशन वीक हो जाता है। अब हम ये जानें कि शरीर में पानी का काम क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता है। जैसे हमारे कभी बीपी लो हो गए, बीपी हाई हो गया, तो अगर हम घुट घुट करके 1 गिलास सादा पानी पी लें तो हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। बुखार में भी अगर हम सिप सिप करके पानी पी लेते हैं तो फीवर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। आंख, नाक, कान, मुंह, इनके जो टिश्यू है वो उनको नम रखता है, आर्द्र रखता है। जैसे हमारे अभी सर्दी का मौसम है, रूखापन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो रूखापन से हमें बचाता है। शरीर के जो अंग है, जो पार्ट्स है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, पानी उससे रक्षा करता है, उसको डैमेज नहीं हो जाए। क्योंकि हमारे भीतर, बॉडी के भीतर हमारे कितने ऑर्गन्स है, हमने उन्हें कभी नहीं देखा, हमें पता भी नहीं है वो क्या काम कर रहे हैं। 24 घंटे वो काम कर रहे हैं, हमने उनका ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब पानी सही मात्रा में जाता है तो वो बॉडी के जो पार्ट्स है, बॉडी के जो ऑर्गन्स है, वो अच्छी तरह वर्क करते हैं। उन्हें भी पानी की नीड होती है। प्रोटीन, विटामिन आदि जो तत्व है, जो पोषक तत्व है, और ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, वो हमारे सेल तक ये पानी ही पहुंचाता है। पानी के थ्रू हमारे सेल तक बॉडी में पोषक तत्व जाता है। हमारे जो जॉइंट्स है, एक एज आने के बाद हमारे जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि गादी घिस गई है।
लेकिन अगर हम पानी प्रॉपर वे में पिए तो वो गादी भी ठीक हो जाती है, उसको लुब्रिकेंट मिलता है, उसको मसाज होता है। और जो डैमेज हमारे पदार्थ है, हमारे शरीर के भीतर जो बॉडी में डैमेज होते हैं, वो डैमेज पदार्थ भी किडनी से, यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हार्मोन्स को, हमारे ऑक्सीटोसिन और कुछ और जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको बैलेंस करता है। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तब उस वक्त हमें शांत रहना है। साइंस तो कहता है कि हम पानी पी लें उस वक्त, तो हम शांत हो जाएंगे। जैसे गर्म अग्नि है, उसमें पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, लेकिन जो भीतर चिंगारी है उससे वापस अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। जो आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे अग्नि जल रही है, आपने अग्नि को प्रॉपर वे में लकड़ियों को बाहर निकालकर उनको ठंडा नहीं किया, अग्नि जल रही है उसमें पानी डाल दिया, तो जो पानी डालने से आसपास जो छींटे पड़ते हैं, ये तो बाहर की अग्नि है, आसपास जो छींटे पड़ते हैं उनके धब्बे में भी कई बार चिंगारी होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सूरत में एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। बताया जाता है कि उस फैक्ट्री में महीनों तक आग जलती रही। बहुत पानी डाला, बहुत डाला, बाहर की अग्नि बुझ गई, लेकिन भीतर की छोटी छोटी चिंगारियां वो उभर के आती थी, तो वो पता नहीं होता है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव विचार है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो उठ उठ के आती है। वो भावों के द्वारा अलग अलग तरीके से वो ऊपर उठ के आती है। एक बार आप शांत हो जाएंगे, थोड़ी देर में आपको किसी और पर फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, थोड़ी देर बाद आप किसी और चीज पर गुस्सा करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको सर दर्द हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इस तरह की स्थितियां होती है। तो अब पानी हमें कब पीना चाहिए? जब हमें प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, या उससे पहले पानी पीना चाहिए? जब प्यास ज्यादा बढ़ गई तब अगर आप पानी पीते हो तो क्या होता है? अगर बहुत ज्यादा प्यास बढ़ गई और उस वक्त हम बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, क्योंकि सारा प्रेशर किडनी के ऊपर आता है। आपने देखा होगा कि कभी आपको बहुत प्यास लगी, आपने जीवन में महसूस ही किया होगा, कई बार एक गिलास से प्यास नहीं बुझी, 2 गिलास पानी पी लिया, उससे भी प्यास नहीं बुझी, 3 गिलास पानी पी लिया, और फिर आपका पेट बहुत भारी हो जाता है, आप चलने की स्थिति में भी नहीं होते हो। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? ज्यादा पानी पीने की वजह से, गलत तरीके से पानी पीने की वजह से, क्योंकि हमारी किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी पर लोड पड़ता है, किडनी खराब होने की संभावना होती है। जो आजकल हम देखते हैं ना कि किडनी फेल हो गया, कई केसों में ऐसा आता है कि किडनी फेल हो गई, तो वो क्यों फेल हुई, हमें उसके कारण जानने चाहिए। या तो उसने गलत तरीके से पानी पिया होगा, पानी पर बहुत ज्यादा बोझ डाला होगा, तब जाके किडनी फेल होती है। यूं ही कोई ऑर्गन्स खराब नहीं होते। जब ईश्वर ने हमें इतने अच्छे बॉडी ऑर्गन्स दिए हैं जो बिना हमारे कहे, बिना हमारे ऑर्डर के काम कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे डैमेज हो जाएंगे? ये तो 100 साल तक चलने वाले ऑर्गन्स है, लेकिन फिर भी हम इन्हें समय से पहले डैमेज कर देते हैं। पानी हमें आराम से पीना चाहिए, क्योंकि जैसे आप सुबह उठते हो उस वक्त हमें 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए। जो हम इंडियन टॉयलेट होता है
जिस पोजीशन में हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उस पोजीशन में बैठकर घूट घूट कर गर्म पानी अगर हम पीते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, हमारे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी अगर आप उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं, और वो भी घूट घूट कर। एक साथ आपको 1.5 लीटर पानी नहीं पीना है। आज आप आधा ग्लास पीजिए, कल आप पौन ग्लास पीजिए, फिर तीसरे दिन आप 1 ग्लास पीजिए, फिर धीरे धीरे आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और गर्म पानी सिप सिप करके ये पीना हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे जो हमारे बॉडी में एंजाइम होते हैं वो क्लियर होते हैं। अगर हम पानी मुख में लेकर पीते हैं तो मुख में जो सलाइवा है वो सलाइवा पेट के अंदर जाता है, और हमारी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है कि बॉडी पूरी एसिडिक है, जो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व करती है धीरे धीरे आराम से पानी पीने में। फिर आपको प्यास भी नहीं लगती। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमें रात को प्यास लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है, आपने दिन भर में पानी प्रॉपर ढंग से नहीं पिया है, इसलिए आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होकर रात को पानी मांगती है। क्योंकि रात को 8 से 10 घंटे या 6 से 7 घंटे हम नींद लेते हैं, नींद में हम पानी नहीं पी सकते। नींद में बॉडी की नीड होती है कि जो पानी दिन भर में हमने पिया है उसको एब्सॉर्ब करे, उसको प्रॉपर ढंग से अच्छी जगह सप्लाई करे जहां उसकी नीड है। लेकिन बॉडी में अगर पानी की कमी है तो क्या होगा? या तो लूज मोशन होंगे, या फिर पानी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपके होंठ सूखने लगेंगे, आपको प्यास लगेगी। जैसे हमें बॉडी के सॉरी पानी का टीडीएस भी चेक करना चाहिए कि पानी कैसा पीना चाहिए। अगर पानी का टीडीएस 100 से 250 है मीटर तो वो अच्छा है। आजकल मार्केट में पानी चेक करने वाला थर्मामीटर भी आता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। पीएच लेवल अगर 7 से कम है तो वो बहुत भारी पानी है, वो पानी हमें नहीं पीना चाहिए। अगर पीएच लेवल 7 से ज्यादा है तो वो पानी अल्कलाइन है, उसमें ओआरपी लेवल को ऑक्सीडेक्शन, ओआरपी का मतलब हो गया ऑक्सीडेक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ओआरपी की मात्रा जितनी नेगेटिव होगी उतना पानी अच्छा होगा, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। मार्केट में थर्मामीटर मिलते हैं, आप उसे चेक करके पीएच लेवल भी चेक कर सकते हैं। कि जो एसएमसी का पानी आता है, जो बोरिंग का पानी आता है, कोई लोग जैसे नल से डायरेक्ट पानी पीते हैं, तो नल से हमें डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। नल से अगर हम डायरेक्ट पानी पी लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। उस पर भी किडनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, वोकल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है। पानी आप एक ग्लास में भर लीजिए, फिर बैठ कर पानी पीजिए आराम से। तो पानी पीने के ये कुछ अच्छे तरीके हैं, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि सुबह का पानी उषा पान की तरह होता है। जैसे सूर्य उगता है, सूर्य उगते समय एक उषा होती है, उसके अंदर एक लालिमा होती है। तो उस वक्त जो हम पानी पीते हैं वो हमारी पूरी दिन भर को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को दिन भर चार्ज करता है। क्योंकि नींद में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए सुबह उठकर पानी पीना हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभा जी, एक क्वेश्चन। हाँ जी। सुबह उठ के तो आपने बोला ब्रश करके पीना चाहिए या ऐसे ही, और जो सवैलवा रहता है हमारे मुंह में, वो अगर रात को ब्रश किया तो चलता है, सुबह पानी ऐसे ही पीना, या रात को ब्रश करना कंपलसरी है?
रात को आप ब्रश करके सोएं, इससे आपके दांत खराब नहीं होंगे। और सुबह आप बिना ब्रश किए पानी पीजिए। अगर आप ब्रश करने के बाद पानी पीते हैं तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम होगी ही होगी। अच्छा। जी। और खाना जब भी हम खाते हैं तो हाँ, खाने से पहले, खाने के बीच में या खाने के बाद उसका भी बताना जरा। खाने से हमें 1 घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमें क्रेविंग उठती है, हमें लगता है कि हमें भूख लग गई और हम खाना खा लेते हैं, तो हम ज्यादा खाना खाते हैं उस समय। तो उस समय वैसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगे कि हमें थोड़ी भूख लग रही है तो हमें 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। तो हो सकता है कि वो पानी की भूख हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन वो पानी की भूख हो। उस वक्त अगर पानी पीने से आपकी भूख शांत हो जाएगी। फिर अगर थोड़ी भूख लगे तो आप पानी पीने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद आप खाना खा सकते हैं। तो आप खाना भी कम खा पाएंगे और पानी भी प्रॉपर जाएगा। बीच में, खाने के बीच में पीते हैं तो अगर कभी नहीं, बीच में नहीं पीना चाहिए। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप बीच में पानी पी सकते हो। और तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटा गैप दीजिए, उसके बाद में आप पानी पीजिए। अभी आजकल एरो का अच्छा है पानी, या पहले तो जमाने के एरो कुछ नहीं था, ऐसे ही पानी लेते थे। अभी तो एरो से ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे बोल रहे पानी पीने से, तो कौन सा अच्छा है? पानी अगर हम सही माने तो जो नल का पानी होता है उसमें थोड़ा सा वो हार्ड होता है। तो पुराने जमाने में फिटकड़ी यूज करते थे। तो कुछ पानी लोग में अगर आप, हाँ, कुछ तरीका तो पानी में आप फिटकड़ी डाल दीजिए, घुमा दीजिए आधा मिनट, आपका पानी प्योर हो जाएगा। वो पानी भी पी सकते हैं, पानी भी पक्का हो जाएगा। और अगर आप फिटकड़ी नहीं यूज कर रहे हैं तो चूना डाल दीजिए। तो चूने से भी आपका पानी पक्का भी हो जाएगा और वो प्योर भी हो जाएगा। आजकल मार्केट में कुछ चीजें आ गई है, बस सेलिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से। एक अल्कलाइन वाटर का चल रखा है, कई 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 बड़ी कंपनियां आई है, लॉन्च हुई है। लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगी तो लगेगा कि वो लोग बोलेंगे कि आपने हमारा बैन कर दिया। बट हाँ ठीक है, वो प्योर है, लेकिन वो इंडिया के लिए प्योर नहीं है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे कमजोर हो जाता है। अगर आपने एक बार वो पानी पी लिया तो आप दोबारा वो पानी पी नहीं सकते। सही। आप कोई और पानी पी नहीं सकते। हर बार आपके पास वही पानी अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। आप अपने घर में तो पी सकते हो, लेकिन हम सोशल हैं, हमें बाहर भी जाना होता है, ट्रैवलिंग भी करनी होती है। आप कहाँ कहाँ वो पानी कैरी करोगे? तब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तब दिक्कतें बढ़ेगी। ये चीजें होती है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत थैंक सुंदर। अब पानी, फ्रिज का पानी ज्यादा हम लोग आजकल गर्मी में फ्रिज का पानी पसंद करते हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ पानी शरीर के लिए हानिकारक होता है, ऐसा भी कहा जाता है, फिर भी हम पीते हैं पानी। ठंडा पानी हाँ पीना हाँ। हो तो मटके का पानी पीना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। तो जी। फ्रिज के पानी में और मटके के पानी में क्या अंतर होता है? फ्रिज का पानी पूरा हाई टेम्परेचर पर उसको तो चिल्ड हो जाता है। वो आपकी बॉडी को एक बार की प्यास बुझा देगा, लेकिन फिर प्यास लगेगी आपको, बहुत ज्यादा आप पानी मांगेगा। और वो पानी आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर आप मटके का पानी पीते हैं तो मटके का पानी आपको स्वादिष्ट भी लगेगा और आपकी प्यास 1 गिलास में बुझ जाएगी। धीरे धीरे अगर आप पानी पीते हो तो आपकी 1 गिलास में पानी प्यास बुझ जाएगी। तो इस तरह आप पानी भी प्रॉपर पी पाओगे और प्यास भी बुझी रहेगी और सेहत भी आपका सही रहेगा। तो मटके का पानी बेस्ट है। आजकल मटके में कॉपर का बर्तन डाल के पीना बोलते हैं, या कॉपर बर्तन डाल के पीना अच्छा है, या कॉपर के बॉटल में रख के पीना अच्छा है? ये ना सीजन वाइज पीना चाहिए हमें। जैसे गर्मी का मौसम है तो जून जुलाई में आप मटके का पानी पीजिए, उस समय गर्मी होती है बहुत ज्यादा। लेकिन जब उसके बाद का जो सीजन है उस समय आप कॉपर का पानी में पानी रख के पीजिए। उसके बाद जैसे सर्दी का महीना आ गया, नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने आप स्टील के बर्तन में पानी पी सकते हैं।
और किसी के कोई सवाल? ठाकरे 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 सर ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम लंच के टाइम पे भी क्रोध में खाना नहीं खाना चाहिए ना? नहीं, नहीं खाना चाहिए। आप पहले क्रोध को शांत कर लो, स्टेबल होने दो, उसके बाद में आप खाना खाओ। जी बराबर आपने कहा, या कंट्रोवर्सी थोड़ी सी होती है, लोग कहते हैं भी गुस्सा हो तो पानी पी लिए तो गुस्सा शांत हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जी। आज हमने जाना कि ये जो तथ्य है, ये इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से कभी कभी हम गलतियां भी करते हैं। जी। तो अभी और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो अभी आपका टॉपिक कंटिन्यू जी, सर। कीजिए आप बोलते हैं दिन में ज्यादा पानी कम से कम दिन में 3-3.5 लीटर पानी जाना वक्त, लेकिन आप बोलते ज्यादा पानी नहीं पीने का। हाँ जी, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए आपको। आपका वेट कितना है? लेकिन कम से कम 2.5 लीटर जाना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 2.5 लीटर जाना मांगता है, ऐसा सब जन बोलते 3 लीटर जाना मांगता है, पानी चाहिए। 3 लीटर जाना चाहिए, लेकिन आपका वेट कितना है? वेट के हेलो। अकॉर्डिंग होना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी को किडनी फेल हो गई है, किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो उन पेशेंट को डॉक्टर भी मना करते हैं कि वो ज्यादा पानी ना पिए। लीवर किसी का डैमेज हो गया है, तो उनको भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उनको पानी पीने में कंट्रोल करना चाहिए। 3 लीटर नॉर्मल भाषा में ये कहा जाता है कि 3 लीटर, लेकिन आप अपना वेट काउंट कर लीजिए कि आपका वेट कितना है, और 20 किलो पर 1 लीटर पानी आपके शरीर में जाना चाहिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो। अगर आपके कोई इश्यूज है बॉडी में, किडनी का या फिर लीवर का, अगर ये इश्यू है, तो आप पानी की मात्रा को कम करना पड़ेगा आपको। ऐसी परिस्थिति में कई बार तो 1 गिलास ही पानी पूरे दिन भर देते हैं डॉक्टर, लिक्विडिटी में। वेट के साथ साथ एक फैक्टर और इसमें मेरे ख्याल से होता है, कोई किसान है खेत में काम कर रहा है और एक हाँ आदमी एसी में बैठा रहता है दिन भर, जी हाँ, ये दोनों का बराबर है, लेकिन पानी नहीं, की जरूरत, उसको ज्यादा है, हाँ किसान को ज्यादा है, क्योंकि किसान ने वो पसीना बहा दिया है, जी, और एसी में बैठा हुआ इंसान ने पसीना नहीं बहाया है, उसने काम नहीं किया है। तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती है कि आपका वर्कआउट दिन भर में आपका काम कैसा है, आप क्या काम करते हो। अगर एक महिला है तो महिला नॉर्मल दिन भर में घर में रसोई का काम करती है, कपड़े उपड़े इधर उधर थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम होता है, तो उसको 2.5 से 3 लीटर उसके वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर वो बैठी ही रह रही है, तो वो पानी उसके लिए खराब होता है, हानिकारक होता है उसके लिए। अभी प्रभा जी, अभी आपने बोला कि धूप में से आने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी नहीं। तो पानी के लिए मांग करती है। अभी ऐसे में बोलते कि थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लो तो कुछ नहीं होता है, क्या सही है? नहीं, गुड़ खा के पानी, गुड़ खा सकते हैं आप, तो आपकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाएगी। आप 10 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाइए, तो आपके नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा बॉडी का, तब आप पानी पीजिए आराम से। तो वो पानी गुणकारी होगा आपके लिए। अगर धूप में आने के बाद आपने अगर तुरंत पानी पिया, तो वो पानी वेस्ट हो जाएगा। नहीं, गुड़ खा के पानी पीना ऐसे बोलते हो, सही है क्या? धूप में से नहीं, आने के बाद। अच्छा, नहीं, हाँ। हेलो प्रभा, तुमने कहा था कि पानी 80% है बॉडी में। मैंने तो मतलब अपन ने साइंटिफिकली जनरली 75 ही बोलते हैं कि 75 से ज्यादा नहीं होता है, तो 80% होता है। होता है, कोई 72% मानते हैं, कोई 75 मानते हैं, कोई 80% मानते हैं। नहीं, पर साइंटिफिकली मानने से क्या होता है? साइंटिफिकली क्या है? साइंटिफिकली है ये, रिसर्च में किसी ने 80% बोला है, किसी के बॉडी में 80% पानी है, किसी के बॉडी में 72% पानी है, तो एवरेज हम 80% मान के चलते हैं, 80-20 ऐसा। हाँ, एवरेज ही इतना नहीं है ऐसा मुझे लगता है। एवरेज 80% है पानी। है, एवरेज है, अच्छा। एवरेज है। और सुचिता जी, आपने जो पूछा था कि भाई ब्रश करने से पहले पानी पीना चाहिए या बाद में, सच ही तो कई बार ऐसे जैसे
पानी के बारे में सुना है 75-80%। वैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि ब्रश करने के पहले ही पानी पीना चाहिए, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। उससे कहते हैं कि जो ग्लास हम पानी पीते हैं उससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी होती है। तो लेकिन इसके लिए क्या है कि अनेक ऐसे फायदे हैं कि जो अपने मुंह में जो लार आती है वो बोले कि जाने नहीं देनी चाहिए, वो अपने को अंदर लेनी लेकिन चाहिए। ब्रश करके सोने के बाद ही यूज होता है, ये मुझे पूछना था, क्योंकि कोई कोई लोग तो ब्रश करते नहीं है, फिर बोलते नहीं हैं कि करते, 90% नहीं हाँ, करते, 90% नहीं करते, हाँ, तो बहुत 10% बीच ही में करते। हमारा एक क्लास हुई थी, हमारी क्लास, उसमें बोला था कि ब्रश करके जब भी सुबह पानी पीते हो उसका ही फायदा होता है। ब्रश करके अगर आप नहीं सोते हो तो जो दिन सारा खाने की जो दांत में रहता है कण, उससे अपाय होते हैं, ऐसे भी बोला था, इसीलिए मैंने नहीं पूछा। नहीं, नहीं नहीं, उसका भी फायदा होता है। अगर कोई ब्रश नहीं कर रहा है फिर भी मुंह का सुबह का सलाइवा तो इम्पोर्टेंट है ही, अच्छा, वो तो ओके। फायदेमंद है ही। हाँ। उससे पाचन शक्ति भी बढ़ती है, और कहते हैं कि खाली पेट पानी पड़ने से रोग प्रतिकारक शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे मतलब फायदे ऐसे दिए हुए हैं। कभी एक बार मैं पहले ब्रश करके पानी पीती थी तो बहुत मन में कंफ्यूजन था, तब मैंने पढ़ लिया था काफी। तब से इसलिए, मुझे लगता है कि उठते ही पहले पानी पीना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि और मैं दूसरा, ब्रश करके सोती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने पूछा कि सुबह का चाय। नहीं वो इसीलिए हाँ, एक नहीं, कोशिश, वो पी एक सकते हैं। कोशिश कोशिश भी कीजिए, इससे ब्रश शाम को करना बहुत जरूरी होता है। तो एक अच्छी आदत यहाँ आज लेक्चर में मिल जाएगी, ऐसे समझना। और ज्यादा पानी पीना सचमुच बहुत नुकसानदायक है। ऐसे कहते हैं कि उसका सबसे ज्यादा मस्तिष्क में सूजन भी आ जाती है हाँ, ज्यादा पानी पीने से। ये शोध में बताया गया है कि पानी ज्यादा पीने से क्या होता है, सोडियम का जो स्तर है वो एकदम लेवल कम कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो ये बॉडी के लिए इतना खतरनाक है कि बोलते हैं कि पानी आपको मतलब सही में जान कर ले। कुछ लोग पानी पीने से बहुत फर्क होता है, पानी पियो करते रहते हैं। और कुछ लोग है ना ऐसे होते मतलब साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं। हाँ, लोग बोलते पानी पियो तो पीते ही रहते, पीते रहते, पीते रहते। तो ये नुकसान भी बहुत कर सकता है, नॉट ओनली ब्रेन पे, अनेक जगह इसका नुकसान हो सकता है। और ऐसे देखा जाए तो एज वाइज भी पानी का स्तर अलग है, मेल फीमेल वाइज भी पानी का स्तर अलग है। और हर चीज में अपने हर पार्ट को कितना पानी लगता है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे सबसे ज्यादा, चलो आप एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछते, सबसे ज्यादा पानी बॉडी के कौन से पार्ट में लगता होगा, और सबसे कम पानी बॉडी से कौन से पार्ट में लगता है? चलिए, कुछ है नॉलेज है तो बताइए। क्यों मनोज को मुस्कुराहट आ रही है? क्यों मनोज जानता है क्या? मैम अलका जी, स्टमक में पानी ज्यादा लीवर रहता है, लीवर में ज्यादा स्वादिष्टांग रहता चक्र है, में। लीवर। लीवर में, हाँ। हाँ, लीवर में, और बोन्स में चलो, सबसे ज्यादा कम रहता। एक ने लीवर ने बताया, और बताइए सब। स्वादिष्टांग चक्र पे। नहीं, चलिए बताइए, और बताइए। मतलब मैं करेक्ट पॉइंट तक नहीं, इसलिए मेरी स्टाइल है, आपको पता है, बताइए और। बोन में तो कम लगता है, बोन में तो नहीं ज्यादा लगता पानी। बॉडी बोन में के कौन सबसे से कम है। पार्ट में ज्यादा लगता है हार्ट सब? में। हाँ? हार्ट में, हार्ट। चलिए आगे, दूसरा कोई। मैम फेफड़ों में होता है, फेफड़ों में और, और छोटी आंत। और कोई? चलिए, सबसे लीवर और ज्यादा उसके बाद में किडनी, सेकंड हाँ? किडनी। हम्म। किडनी ज्यादा चाहिए, नहीं, नंबर नहीं, वन। सेकंड है किडनी, सेकंड, फर्स्ट किडनी लीवर। किडनी में ज्यादा चाहिए। देखो एक्चुअली जो हाईएस्ट और लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा वाटर ब्रेन को चाहिए, ब्रेन। या बराबर है ब्रेन। 80 to 85% ब्रेन को चाहिए। उसके बाद ब्रेन में किडनी को भी 80 to 85 चाहिए, पर नंबर वन आता है वो ब्रेन का आता है। वैसे ब्रेन ब्रेन का को आता ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है। और हार्ट को 75 to 80%। लंग्स को लगता है वो 75 to 80 ही होता है। परंतु आप जो लिवर को बोल रहे हैं वो भी 70 to 75 होता है, परंतु सबसे लोएस्ट किसका होता है? अलका जी 85% है लीवर को, 85%। हाँ, 85% है। और और ब्रेन को ब्रेन को भी 73%। 85 नहीं, ही दिया। ब्रेन को 73 है। 80 to 85, मतलब हाँ। एक चार्ट है मेरे पास लिखा हुआ दोनों। नहीं नहीं, मेरे सामने चार्ट है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बता रहा। हाँ, मेरे सामने भी चार्ट है, क्योंकि क्या है कि वो जैसे प्रभा जी ने बताया ना कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रिजल्ट देते हैं, यस वैसे यस ये यस। अलग अलग रिजल्ट है। मेरे पास जो चार्ट है उसमें ब्रेन और किडनी हाँ, को 80 to 85, हार्ट, यस। लंग्स, मसल्स, लिवर को, और स्किन को भी 70 to 75% है। तो चलिए और सबसे कम बताइए अभी चर्चा किस का पार्ट सत्र को भी बहुत जरूरत है? बढ़िया चल रहा है।
प्रभा जी कुछ हमें मेडिटेशन भी छोटा सा करवाने वाली है। Yes. जी हाँ। बोन को कम लगता। हाँ, बोन को बहुत कम लगता। और कुछ और बताइए। स्नान करते समय पानी पानी कैसा होना चाहिए और उसमें कुछ डालते हैं, जैसे नमक डालना ये चाहिए, प्रश्न तेल पूर्ण डालना होने के बाद आपका प्रश्न लेते हैं। मिनिमम बता दीजिए फिर आपका क्वेश्चन। बोन बोन्स को कम पानी लगता है बोले, उससे भी ज्यादा कम पानी और एक पार्ट को लगता है। चलिए वो लगता है टीथ को, दांत को, वो 8 to 10% लगता है, और बोन्स को लगता है वो 20% to 25% लगता है। 22, हाँ। वही प्रभा जी, लगभग 20%। हाँ जी। बोन से बने हैं हमारे दांत। जी पानी देखिए पीते हैं हम, पीने के अलावा पानी का और भी काम होता है, नहाने के लिए भी पानी चाहिए। तो जी नहाने हाँ। में ठंडा पानी यूज करना या गर्म पानी से नहाना, देखिए कईयों की आदत होती है गर्म पानी से नहाना चाहिए, तो गर्म पानी से नहाना शरीर के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है? ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली जैसी सर्दी, राजस्थान जैसी सर्दी में नहा रहे हैं तो आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। लेकिन वहां पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी से ही नहाते हैं। जो राजस्थान वाले कुंड का पानी निकाला और नहा लिया, नल से पानी निकाला नहा लिया, कि वो पानी नॉर्मल होता है। राइट। लेकिन वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी नहाना चाहिए। ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि आप, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप फ्रिज का पानी निकाल के नहाओ, तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। सही लेकिन बात। कभी हमारे शरीर में, बॉडी में ऐंठन होती है या जकड़न होती है, तो उस वक्त अगर हम नॉर्मल गर्म पानी से नहाते हैं तो बॉडी के पार्ट्स खुल जाते हैं। और कभी कभी बहुत ज्यादा शरीर में नेगेटिविटी होती है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो क्या करें, तो गर्म पानी में आप नमक डाल के भी आप नहा सकते हो, तो उससे भी आपकी नेगेटिविटी चली जाती है। बहुत सुंदर जानकारी। मैंने एक वेट लॉस का क्लास किया था, उसमें एक पॉइंट ये भी बताया था कि ज्यादा पानी पीने से वजन बढ़ता है, तो इसी को भी ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादा पानी जाएगा कहाँ। वो एक लिमिट होती है कि कितना बॉडी में पानी चाहिए, और उससे ज्यादा पानी हो गया तो समझ लो कि आपका वजन बढ़ गया। ये भी वेट लॉस का एक क्लास किया था मैंने, उसमें सिखाया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिए। आज से ट्राई करूंगी मैं। तो अभी देखिए 7:15 हो रहे हैं समय, तो हम छोटा सा एक मेडिटेशन भी करवाएंगे, ऐसा प्रभा जी ने बताया था, तो हम छोटा सा मेडिटेशन कर लें। बाद में अगर आपकी जिज्ञासा होती है तो हम बाद में क्वेश्चन आंसर दोबारा ले लेंगे। तो आप जी हाँ। कुछ ध्यान करवाने वाली थी प्रभा जी? हाँ जी, हाँ सर जी। मेरा एक क्वेश्चन, सर एक मेरा क्वेश्चन है। क्या बोलिए। ठीक है, आप पूछ लीजिए प्रमिला जी। अ, अ, हम जो वाटर लेते हैं, बॉटल लेते हैं, वाटर बॉटल, वो बार बार नहीं यूज करना चाहिए ऐसे बोला जाता है, इससे क्या होता है? प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो जो सूर्य की जो रेज होती है ना उसके अंदर जैसे आती है, तो बॉटल पूरा वो प्लास्टिक का वो पिघल जाता है। इसीलिए तो आजकल गवर्नमेंट यानी मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैन कर रहे हैं। यही कारण है कि वो गलते नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो हमें स्टील की बोतल यूज कर लेनी चाहिए। अगर घर में है तो आप ग्लास में पानी पी सकते हो। कहीं बाहर गए तो इमरजेंसी है तो अलग बात है, बट लेकिन ज्यादातर आपको बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए। थैंक यू। हम अभी ध्यान करेंगे। आप किसी भी मुद्रा का चुनाव कर लें, किसी भी आसन का चुनाव करें, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या अर्ध पद्मासन। आंखें कोमलता से बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। पुनः श्वास भरें, भरें श्वास, धीरे धीरे
श्वास खाली कर दें, पूरा श्वास खाली कर दें। एक बार पुनः श्वास भरें, धीरे धीरे पूरा श्वास खाली कर दें। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, सर से पैर तक अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। दोनों पैर के अंगूठे से लेकर सर तक बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर रिलैक्स, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। सभी को म्यूट कर दे। पूरा शरीर रिलैक्स, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, किसी भी प्रकार की जकड़न नहीं। श्वास की गति मंद और शांत। अनुभव करें आपके सामने एक खुला आकाश है। नीला खुला आकाश। आकाश पर एक वाइट कलर का ब्लैक बोर्ड है। उस ब्लैक बोर्ड पर डार्क ब्लू कलर से अपना नाम लिखें। नाम की एक एक स्पेलिंग लिखें, एक एक लेटर लिखें और उसे लिखा हुआ देखें, पढ़ें। अपने नाम का कोई भी लेटर मिस नहीं होना चाहिए। वाइट कलर के ब्लैक बोर्ड पर डार्क ब्लू कलर का नाम। उस नाम को देखें। एक एक लेटर लिखा हुआ देखिए। पूरा नाम आसमान के ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। उसके नीचे ग्रीन कलर से लिखे, डार्क ग्रीन कलर, चमकता हुआ ग्रीन कलर। आई एम हैप्पी। एच ए पी पी वाई। पुनः पढ़ें। आई एम हैप्पी।
I am happy. HAPPY. Uma, healthy. 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 पुनः वापस पूरा पढ़े। I am happy, healthy, calm. CALM. पूरा पढ़े। I am happy, HAPPY, HEALTHY. Healthy and calm. CALM. मैं खुश, स्वस्थ और शांत हूँ। मैं खुश, स्वस्थ और शांत हूँ। उसके नीचे लिखे, मैं डार्क रेड कलर से लिखना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। I am pure soul. I am pure soul. मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब पूरा पढ़ें। अपना नाम। I am happy, healthy and calm. I am pure soul. 2 मिनट उसे देखते जाएं। अनुभव करें, जो कुछ भी हो रहा है केवल अनुभव करना है। वाइब्रेशन, वाइटल वाइब्रेशन, कंपन, प्रकंपन, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, केवल देखते जाना है। केवल देखते जाना है। अनुभव करें, शरीर के चारों तरफ, शरीर के कण कण में शांति और आनंद है। स्वस्थता का अनुभव करते हुए 2-3 गहरे लंबे श्वास के साथ पुनः शरीर में प्राणों का संचार करें। धीरे धीरे
आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पर एनर्जी दे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटा सा प्रयोग, बिल्कुल आनंददायक, आनंद प्रदान करने वाला। प्रदीप जी सिंह ने हैंड राइज किया हुआ। प्रदीप जी। हाँ, जय जिनेन्द्र, जय अनुव्रत। अच्छा, मैं ये कहने एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये अपने शास्त्रों में लिखा गया है, जिस जो श्लोक है उसका अर्थ ये है कि खाने के बाद और नहाने के बाद में पेशाब करना चाहिए। और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि ये पेशाब करने के बाद में पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। हाँ, खाने के बाद तुरंत वॉशरूम जाना चाहिए। वो इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्र साइंटिफिक है, ये बात मान लीजिए। हाँ, राइट। तो जो हम खाते हैं, जो उससे गैस बनती है, जो विशुद्ध जो कण हमारे भीतर चले गए हैं, अगर हम तुरंत वॉशरूम चले जाते हैं तो वो सारी चीजें निकल जाती है। नहीं, वॉशरूम में मतलब एक तो अपने लघु शंका और एक फिर दीर्घ शंका, तो फिर कौन? लघु शंका। हाँ। लघु शंका जाना चाहिए। और नहाने के बाद भी कहते हैं कि अपने शास्त्रों में आया, ये श्लोक है इसका पूरा, कि नहाने के बाद भी वॉशरूम मैंने लघु शंका करनी चाहिए। नहाने के बाद का लघु शंका का मुझे आइडिया नहीं है। और ये लघु शंका करने के तुरंत बाद जो पानी नहीं पीना चाहिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमने वॉशरूम किया है तो एक बार हमारा प्रेशर लगा है किडनी पर, और अगर हम तुरंत पानी पी लेंगे तो किडनी पर वापस से प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसलिए तो जिस तरह एक बैलून होता है, बैलून को हम खाली करते हैं, धीरे धीरे खाली करते हैं, तुरंत ही हम बलून को भरेंगे तो उसके अंदर हमारी नेगेटिविटी भी चली जाती है। तो इसलिए एक बार बलून को शांत होने दीजिए, पूरा खाली होने दीजिए, ठीक। रिलैक्स करने दीजिए, फिर आप पानी पीजिए। धन्यवाद। चलिए, अभी आज का जो सेशन हमारा समय हमारा संपूर्ण हो रहा है। 2-3 मिनट समय बचे हैं हमारे पास, ज्यादा समय नहीं है। तो अनुभव शेयर करेंगे। जिज्ञासा तो सबके मन में होगी, लेकिन जिज्ञासा कुछ अनुभव भी शेयर किए जा सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में अनुभव भी शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। बहुत ही अच्छी जानकारी थी सर आज की। बहुत छोटी छोटी बातें थी लेकिन जिंदगी में बहुत काम आनी। डांगे सर ने अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया। डांगे सर बोलिए। बहुत अच्छा लिया मैम ने, बहुत ही अच्छा। मेरा एक ही प्रश्न था कि पानी से किस वे में निकलता है, अपने पसीने से, यूरिन से तो पता है, और किसी कारण से भी थ्रू भी निकलता है क्या शरीर से पानी? पसीने से निकलता है? हाँ, पसीने से निकलता है, यूरिन से निकलता है। जब आप आंसू निकालते हो वो भी पानी होता है। कान, नाक, मुंह, सबसे जो लार निकलती है वो भी पानी ही है, पानी का ही फॉर्म है। वेरी नाइस सेशन मैम, थैंक यू सो मच। डांगे सर। हाँ, प्रभा जी ने बहुत ही सुंदर क्लास आज का लिया। हमारे एमपी के फिटनेस संवाद योगा और कल्याणम योगा की ओर से संयुक्त क्या जो आयोजित किया था, बहुत ही अच्छी ट्रेनर आज हमारे आनंदमल सेठिया सर के माध्यम से मिले हैं। और जो मैं बोलूंगा जो कॉम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, सर्वकश, जिनमें बहुत सारी बातें हैं। और मैंने सोचा भी नहीं था कि पानी पे हम 1-1.25 घंटा डिस्कस कर सकते हैं। तो लेकिन आपने इतने माइक्रो पॉइंट्स बताए हैं, सही में आपके ज्ञान को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही सुंदर क्लास आपने लिया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डेफिनेटली बेस्ट विशेष फॉर योर डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड ज्ञान। बहुत सारे इतने कि पानी कितना पीना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पानी एक एडवांस उसमें बेनिफिट में एक ऐड करना चाहूंगा, मलमूत्र विसर्जन भी अच्छा होने के लिए ये बहुत काफी फायदेमंद है। और ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचाने के लिए भी पानी की मदद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड डे। डांगे सर, आपको बता दूं, प्रभा जी एक मल्टी टैलेंटेड हस्ती है। इन्होंने
पहले भी हमारे कई सेशन लिए हैं कैंसर के ऊपर और भी बहुत सी अलग अलग डिजीज के ऊपर भी इन्होंने हमारे ग्रेट, ग्रेट। सेशन लिए हुए हैं। एक एक डिजीज के ऊपर एक एक लेक्चर इनका हुआ है पहले, तो इनके सारे वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको कभी भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। नाम लो आप। अर्चना जी जापान से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बोलिए। नमस्कार सर, प्रभा जी ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद सर। आनंद सर का थैंक भी यू मैम। हाँ, बहुत कमल अच्छे फूलजले, कमल फूलजले गुजरात से, बड़ौदा से, बोलिए। आप कहाँ से हो आप? कमल ताई गुजरात से, बड़ौदा। गुजरात से, बोलिए। गुजरात से पढ़ हूँ। आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ। पानी के बारे में आपने इतने अच्छे जानकारी दी, तो वो मालूम नहीं थी, वो सब मालूमात हो गई है और उसके फायदे भी मालूम हो गए हैं। बहुत इसीलिए बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मालवे सर, ते लिंक मालवे दे सर, अच्छी। सर जय गुरु। बोलिए। आज पानी के बारे में जो बताया है मैडम, बहुत रिकॉर्डिंग बोलूंगी। हो गए हम। आपने अपने अनुभव भी शेयर करना है, कैसा लगा? बुधवार को भी, बंद गुरुवार को थे। आज बहुत मालूमात हो गई। सुबह उठ के पानी जो पीते अपन, उसका भी महत्व बताया मैडम ने, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा बताया। चलिए, अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हैप्पी थॉट। आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। मैं ध्यान में था, बाद में इसका ये पढ़ूंगा, मैं सुनूंगा रिकॉर्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट्स। मोहनलाल जी कोलकाता से, मोहनलाल जी बोलिए। प्रभा जी एक बहुत ही सदी हुई शादी का है। बहुत थोड़े समय में इन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। मैं तो उनसे कई बार मिल चुका हूँ, कई बार साथ में शिविर कर चुके हैं लाडनू में। ये बहुत ही उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया। वो तो एकदम उनको सब सारा एक्सपीरियंस है। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं देरी से जुड़ा था, मैंने लेकिन कहा ना ज्ञान का भंडार है। हाँ, ज्ञान का भंडार है, सही में ज्ञान का भंडार है। हाँ, सुधा जी भंसाली बोलिए। सभी को जय जिनेन्द्र। ये जो अभी आप मैम ने बताया वो सभी मैं 20 साल से कर रही हूँ, इसलिए मेरे आज 70 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, फिर भी मुझे एक भी टैबलेट नहीं और पूरा दिन मैं रिचार्ज रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और किसी को भी कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो समय हमारा संपन्न हो चुका है। बहुत सुंदर सेशन, जानकारी तो बहुत सुंदर दी है प्रभा जी ने, और मेडिटेशन अलग था, नया था, बहुत सुंदर था। मेडिटेशन तो लाजवाब, लाजवाब मेडिटेशन। अलग था। छोटा सा ध्यान का प्रयोग कितना सुंदर। कोमल जी कुछ कहना चाहती है, कोमल जी। मैडम ने जो आज का सेशन लिया है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। वो मेडिटेशन था, वो बहुत पाया। ये सब होता है राजू टांगे सर के, इसलिए मैं उसको भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। ओम अरहम। थैंक यू तो अंकल। जी एक सवाल मुझे लगा कि सब पूछेंगे, लेकिन सब रह गए। हाँ, आप ही बता दीजिए कौन सा सवाल रह गया। मुझे लगता है कि लोगों को रात को वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को, जी। तो वो बार बार जाते हैं। जी। तो मतलब मेरे जो स्टूडेंट आते हैं उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको यही बताया कि आप 8 बजे से पहले पानी पी लीजिए। जी। 8 मतलब सोने से 3 घंटा पहले तक पानी पी लीजिए आप। अगर बहुत ज्यादा लग रही है प्यास तो आप थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, क्योंकि रात को आप जितना ज्यादा पानी पियोगे आपको वॉशरूम के लिए बार बार जाना पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। रात को देर रात को अगर पानी पीते हैं तो रात को वॉशरूम जाना पड़ता है, उससे हमारे नींद में भी बाधा होती है, नींद भी हमारे नींद में भी खलल पड़ती है, डिस्टर्ब होती है। हेलो मैम, मुझे सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा ही क्वेश्चन करना है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी। मैम जैसे लिखा है कि मतलब सोते समय थोड़ा गुनगुना पानी पी के ही सोना चाहिए करके। हाँ, तो आप तो ना फिर जैसे खाना, आप खाना कितने बजे खाते हो? 6:30 बजे। 6:30 बजे खाते हो ना, तो आप 8:30 बजे तक या 8 बजे तक आप गुनगुना पानी पी लीजिए।
जैसे 10, 10:30, 11 बजे जैसे सोना होता है तो मैं जनरली मतलब 10:30 को ही पानी पी के सोती हूँ। तो आपको वॉशरूम के लिए उठना पड़ता होगा फिर। हाँ, एक ही टाइम जाती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा अगर एक टाइम में दिक्कत नहीं हो रही है तो कोई नहीं, लेकिन फिर एज आने के बाद धीरे धीरे फिर बढ़ जाती है दिक्कतें। तो आप 9 बजे तक पी लीजिए पानी। ओके ओके मैम, थोड़ा, हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। अंकल आप नंबर भी शेयर कर दीजिए ना, कुछ लोग नंबर मांग में रहे थे ग्रुप नंबर। में, सारे ग्रुप में डाल देता हूँ। जिसको भी कोई जिज्ञासा हो, कोई समाधान हो, आप इनसे संपर्क कर पाते। एक टाइमिंग है क्या, कब फोन करें आपको? मेरी 12 बजे तक क्लास चलती है, तो 12 बजे के बाद में कर सकते हैं, 12 से 3 बजे तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। समापन की ओर चलेंगे। प्रदीप जी कुछ कहना है, आप बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट की, आप म्यूट हो। दिन में ज्यादा पानी पीना चाहिए। जी हाँ। हाँ, और सूर्यास्त के बाद में कम पीना चाहिए। जी ठीक, एक धन्यवाद। हमारे प्रभा जी, हमारे जो साधु संत है वो सूर्यास्त के बाद पानी पीते नहीं है, चौविहार करते हैं। ये जैन धर्म की बात बता रहा हूँ। हमारे साधु संत चौविहार करते हैं, तो उनको खाना और सूर्यास्त से 2 घंटा पहले खाना खा लेते हैं, इसलिए चौविहार करते हैं। लेकिन हम अगर 6 बजे 6:30 बजे सूर्यास्त के समय खाना खा के चौविहार करेंगे तो उसमें हानिकारक हो सकता है। हानिकारक तो उतना नहीं हो सकता। पानी हमने खाना 6 बजे खाया, सूर्यास्त हो गया, पानी पी नहीं पाए और बाद में भी पानी नहीं पिया तो हाँ, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है फिर। जी 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 जी। तो जो चौविहार करना है तो उसे कम से कम सूर्यास्त से 1-1.5 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, हाँ, ताकि पानी सूर्यास्त पिया से जा सके। जी, बहुत ही जरूरी पॉइंट मेरे ध्यान में आया। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चौविहार, जैन धर्म में चौविहार का महत्व बताया गया है। सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना। तो पानी नहीं पीना है तो खाना हमसे पानी उससे सूर्यास्त से 1-1.5 घंटे पहले खाना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत सही है। अगर तुरंत खाना खाने के बाद हम पानी का त्याग कर देते हैं तो पानी की कमी तो हमारे शरीर में होती है। लेकिन खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, बाद में पीते ही नहीं, 7 के बाद तो चलता है ना। मैं 7 के बाद कुछ नहीं लेती हूँ पानी भी, तो चलता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद, अभी प्रभा जी ने क्या बताया कि भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो आपको सूर्यास्त से पहले अगर पानी पीना है तो खाना आप पहले लीजिए। मेरा पॉइंट ये है, खाना आप 1-1.5 घंटे पहले लीजिए सूर्यास्त 2 से, घंटे उसके पहले बाद देना पड़ेगा। सूर्यास्त तक आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आप चौविहार कीजिए। ठीक है, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपका। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद योग इंटरनेशनल योगा क्लासेस की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। कल धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे साथ मैं कोलकाता से आपके आभारी हूँ। कल शुक्रवार का दिन है और कल मंजू जी शिपानी की क्लास हमारे शुक्रवार को नियमित चल रही है। उनका चल रहा है, उनका एक श्रृंखला चल रही है। तो उसी श्रृंखला में कल हमारे साथ इसी लिंक से आपको कल भी ज्वाइन करना है। तो आज का अच्छा, और दूसरा भी बता दूं, शनिवार को हम योग निद्रा का प्रयोग करवाने जा रहे हैं। योग निद्रा शनिवार का इसी समय रहेगा। आप सभी से निवेदन, योग निद्रा का क्रम, और हमारी जानी मानी ट्रेनर
अभी ठाकुर मैडम हिमाचल प्रदेश से जो जुड़ी थी, योग निद्रा का कार्यक्रम लेकर शनिवार को हमारे साथ जुड़ने वाली है। राजू टांगे सर। यस। हाँ बोलिए सर आनंदमल सर। योग निद्रा क्यों जरूरी और कैसे की जाए, इस विषय पे बहुत शानदार टॉपिक रहने वाला है शनिवार का। तो आप सभी से निवेदन है, शनिवार को भी इसी तरह हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम ओम बिल्कुल कंटैक्ट डिटेल दीजिएगा जी। आज का सेशन में एंड कर दें।